आज की रेसिपी का नाम सुनकर बच्चे तो भाग भाग कर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रहा है जी मैक्रोनी। बच्चों का, बड़ों का, सबका फेवरेट, सबको बहुत पसंद है, बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए हमें अज्जा चाहिए। हमने यहाँ पे मैक्रोनी ले ली है, चिकन ले लिया है, चिकन बोनलेस ले लिया है, मैंने एक पाव हरी प्याज ले लिए, मैंने इनको गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिया है। सब्ज़ी ले ली है वेजिटेबल, उसमें मैंने शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी और हरी प्याज की कटी हुई पत्तियां उसमें मैंने शामिल कर दी हैं। टमाटर 3 अदद, सॉसेस लिए हैं तीनों, लहसुन अदरक का पेस्ट है आधा चम्मच, नमक है जायके के मुताबिक, चिकन पाउडर है, आधे से भी आधा चम्मच लाल मिर्च और आधे से भी आधा चम्मच काली मिर्च। इन दोनों को आपने मिक्स कर लेना है। ये मेरी अपनी रेसिपी है और बाकियों से थोड़ी सी डिफरेंट है और ये बहुत मज़े की बनेगी। उसके बाद हमने केचप ले लिया है। केचप मैंने ले लिया 4 चम्मच और उसमें मैंने आधा कप जो है पानी शामिल कर लिया है। चलिए जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 4 से 5 गिलास पानी रख दिया है। 1 चम्मच उसमें मैंने कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। कुकिंग ऑयल इसलिए शामिल करते हैं ताकि जो मैक्रोनी है वो आपस में चिपके रहें। इसको गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी साइड पे हमने एक पैन ले लिया है, उसमें हमने आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। कुकिंग ऑयल डाल के हमने क्या करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच जो हमने लिया है वो शामिल कर देना है। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा वो ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हमने बिल्कुल इसको फ्राई कर लेना है जैसे कि नॉर्मली फ्राई होता है। उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करके उसको हम अच्छे से भून लेंगे। हम इसको इतना भूनेंगे कि ये अपना कलर जो है वो चेंज कर ले, बिल्कुल वाइट हो जाए। इतना आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। उसके बाद हमने क्या किया है, ये देखिए जी, हमारा चिकन जो है वो भुन चुका है, वाइट कलर छोड़ चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अपने मसाले शामिल कर देंगे। जो हमने मसाले लिए थे वो सारे मसाले इसमें हमने शामिल कर देने हैं। शामिल करके इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इस पॉइंट पे हमने प्याज डालने हैं। प्याज मैंने शुरू में इसलिए नहीं डाले ताकि वो उसमें घुल ना जाए, मिक्स ना हो जाए। मैं चाहती हूँ कि प्याज जो है वो हमारी वेजिटेबल में नज़र आए, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मज़े के लगते हैं। आपने गोल गोल स्लाइसिस में इनको काट लेना है, चॉप नहीं करना, और फिर इसमें शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद आपने इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि हमारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाएं। अब हमने अपने टमाटर जो है स्लाइसिस में लिए थे 3 अदद, वो हमने इसको में डाल देने हैं। इसमें डाल के आपने मिक्स कर लेना है इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, और दूसरी तरफ देखिए कि हमारा पानी जो है वो बॉईल हो चुका है, गर्म हो चुका है। इस पॉइंट पे हमने इसमें अपनी मैक्रोनी जो है वो शामिल कर देनी है, डाल देनी है और इसको छोड़ देना है बॉईल होने के लिए। जब तक वो बॉईल होगा हमारा जो इधर से चिकन और वेजिटेबल्स हैं वो सारी रेडी हो जाएंगी। माशाल्लाह से ये भी क्विक रेसिपी है, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता, नॉर्मली टाइम लगता है। सॉसेस की बात की जाए तो हम यहाँ पर चिली सॉस डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच। ये दूसरा चम्मच है, लेकिन आपने जो खाने वाला चम्मच है वो चम्मच लेने हैं। 2 बड़े चम्मच हमने चिली सॉस डाला, 2 चम्मच हमने सोया सॉस डाला और 2 चम्मच हमने विनेगर सॉस डाला। तीनों सॉसेस के आपने 2-2 चम्मच लेने हैं। उसके बाद आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमने 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब हम इसमें अपने वेजिटेबल्स डालेंगे। माशाल्लाह वेजिटेबल्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कलरफुल लग रहे हैं। और याद रहे कि हमने इसमें वेजिटेबल्स को पूरा नहीं पकाना है और पानी तो आपने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि वेजिटेबल्स में खुद पानी होता है, वो उसी से सॉफ्ट हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना है ताकि हमारे सॉसेज जो है इस पर लग जाएं। और हाफ़ कुक करना है, पूरा कुक नहीं करना, पूरी नहीं पकानी, नहीं गलानी है, क्योंकि हाफ़ कुक ही नूडल्स में, मैक्रोनी हो या नूडल्स हो, उसमें अच्छी लगती हैं। इस पॉइंट पे हम अपनी सब्जियों को चेक कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब्ज़ी अपने पानी से ही सॉफ्ट हो जाती है। इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, जो केचप लिया है उसमें आधा कप हमने पानी शामिल किया है, 4 चम्मच केचप है, आधा कप पानी है। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि ये मुश्किल से मिक्स होता है। ये देखिए केचप अभी भी नीचे से चिपका हुआ है। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल मतलब यकजान करना है ताकि सब्जियों पे भी और चिकन पे भी हमारा जो केचप है वो मिक्स हो जाए, लग जाए। दूसरे पॉइंट पे हम अपनी जो नूडल्स है, मैक्रोनी है सॉरी, उसको चेक कर लेते हैं। अब ये देखें, आपने हाथ से या छुरी की मदद से या चम्मच से चेक कर लेना है। अगर वो टूट जाए तो आपकी मैक्रोनी रेडी है। हमने छान लिया है। अब हम अपनी सब्जियों में इसको मिक्स कर लेंगे। आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है।
ताकि सब्जियां और चिकन और सॉसेस और केचप सब कुछ जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको ढक्कन बंद करके छोड़ देना है। अब हम अपना चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी मैक्रोनी रेडी हो चुकी है और बहुत अच्छी लग रही है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए, ये हमारा फाइनल लुक है, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। वेजिटेबल कितनी अच्छी लग रही हैं, चिकन कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।